आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं और इन्हीं सब मुद्दों को बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं वाराणसी के मंडल अध्यक्ष हैं रमेश राजभर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। आज राजभर जी पहुंच गए हैं ओम प्रकाश राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी के पास। आज किस तरह से आप देख रहे हैं, लोग बहुत काफ़ी सियासी माहौल हलचल पैदा हो चुकी है पार्टियों में, सब पार्टियों में कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी से अब गठबंधन होने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे मिलने के लिए अगर हमारे नेताजी गए हैं तो प्रदेश की तमाम समस्याओं को लेकर के गए होंगे। अब उसको किस नज़रिए से कौन देख रहा है इसको तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपने नज़रिए से लोग देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी जो है कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन माननीय नेताजी जनता की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस मुद्दे किस काम के लिए गए थे उनके पास? देखिए, मुझे काम, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा संगठन है, वो किस काम के लिए गए हैं इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानकारी है कि जनता की समस्या को लेकर के आए दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी मंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और बड़े लीडरों से मिला करते हैं। उसी परपंच में किसी से मिलने के लिए गए होंगे मुख्यमंत्री जी से। राजभर जी की लगातार सावधान यात्रा की तैयारी भी कर रहे हैं अपने, और गांधी मैदान जाने के लिए बिहार और इधर दूसरे पार्टी के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो क्या इसके पीछे क्या मायने कहें? ऐसा तो नहीं वो राजभर जी भीड़ दिखा रहे हैं वहाँ बिहार में जाकर के, वहाँ भी 2-4 सीट चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जिनके पास जनमत है, जिनके पास जो है कि लोग हैं, उन्हीं का जो है कि इस समय जो है कि वर्चस्व चल रहा है। तो माननीय नेताजी को अपने सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार का दिखाएंगे और साथ साथ जो हमारा सटा हुआ प्रदेश है बिहार में भी पार्टी की स्थापना दिवस 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में, वहाँ बिहार की जनता को दिखाएंगे, कि बिहार के लोगों को दिखाएंगे कि हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं सीमित है, हम बिहार में भी अब अपना कदम बढ़ा चुके हैं, बिहार में भी अपना वो पार्टी का पैर बढ़ा रहे हैं। तो माने कि वहाँ भी चुनाव लड़ने की ये तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, तो ये राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव लड़ना तय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सावधान यात्रा को भी लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं आपके विपक्षी पार्टी के लोगों ने? देखिए, रोकने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सावधान यात्रा रुकने वाला यात्रा नहीं है। वह गरीबों को, बेरोजगारों को, जो पीड़ित है दवा से, उन लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोगों को शिक्षा, दवा, रोजगार मुहैया, इसी सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को आगाह करेंगे कि आने वाले समय में मेरी सरकार बनेगी तो मैं फ्री में इलाज कराऊंगा, फ्री में दवा दूंगा, फ्री में शिक्षा दूंगा। इसी सब को लेकर के सावधान यात्रा निकाला जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पार्टी के मुद्दे से भटक गए हैं अपनी विचारधाराओं से, इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी के मुद्दे से भटक गए हैं, वो खुद जो है कि भटक गए हुए व्यक्ति हैं। वह भटक गए इसलिए कि यहाँ वह लालच में आए थे कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी फैक्ट्री खोल रखे हैं, उस फैक्ट्री में चलकर हम भी कुछ कमाएंगे। लेकिन जब उनको यह पता चला कि यहाँ इस फैक्ट्री में कोई कमाई का स्रोत नहीं है, तो वह ओम प्रकाश राजभर को मुद्दे से न भटका करके सोच रहे हैं कि अब हम जो है कि असली मुद्दा बनाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने मुद्दे पे कायम है। जो व्यक्ति सरकार से पंगा ले सकता है, सरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता है, वह व्यक्ति कभी मुद्दे से भटक नहीं सकता है। लेकिन यह कुछ स्वार्थी लालची लोग ओम प्रकाश राजभर के ऊपर झूठा ब्लेम लगा रहे हैं कि यह लोग मुद्दे से भटक गए हैं। अरे वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग पैसा लेकर के टिकट देते हैं, राजभर को चुनाव नहीं लड़ाते हैं, राजभर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत से सारे वो लोग क्लेम लगा रहे हैं राजभर जी पर कि नहीं, ये किसी राजभर को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये नहीं तो ये 18 सीटों में से आप एक भी राजभर को चुनाव नहीं लड़ाए, केवल बाप बेटा चुनाव लड़े। देखिए, हम लोगों का समझौता था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी जो हम लोगों को सीट दिया, उस सीट पे यह तय कर लिया पहले
कि हम जो है कि सुरक्षित अथवा जो भी सीटें देंगे उस पर कैंडिडेट हमारा होगा। अब चूँकि ऐसे समय में जो है कि नेताजी फंसे कि समाजवादी पार्टी को न निकल पा रहे थे न उसको अंदर कर पा रहे थे, तो नेताजी उस मजबूरी, उनकी क्या मजबूरी थी कि नेताजी समाजवादी पार्टी के साथ समझौते में जो भी उनके शर्तें थे वो सब मान गए। मानने के बाद नेताजी को जो सीट मिला उस पर उन्हीं का कैंडिडेट लड़ा है, जैसा कि आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, चाहे वह जो भी सीटें रही हो, 2-4 सीट छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ शिवपुर में अरविंद राजभर को माननीय अखिलेश जी के बिना कहे नेताजी ज़बरदस्ती उनकी घोषणा किए और ज़बरदस्ती घोषणा करके शिवपुर की सीट जबरी लिए ने अखिलेश यादव जी इस सीट को भी नहीं देना चाहते थे। वह तो सारी सीटें हम लोगों को सुरक्षित दे रहे थे, सिर्फ नेताजी से कह रहे थे कि आप एक सीट पर लड़ जाइए, उसके बाद सारी सीटें मैं दे रहा हूँ, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। महेंद्र जी कह रहे हैं कि सब सुरक्षित मांग ही रहे थे। महेंद्र जी वहाँ रहे भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। महेंद्र जी वहाँ रहे, महेंद्र जी से अखिलेश जी की बात हुई थी। यह बात तो महेंद्र जी जब पुष्टि करेंगे जब उनके पास कोई वीडियो हो, वीडियो जनता के बीच में वायरल करें कि मेरे पास यह वीडियो है, या अखिलेश जी ने सारी सुरक्षित सीटें जो है कि नेताजी को ज़बरदस्ती दिए, तब ना बात समझ में आएगी। झूठा तो ब्लेम हम किसी पे लगा सकते हैं। या अखिलेश जी से महेंद्र जी की बात हुई हो तो बताएं कि नहीं, हाँ हम जो है कि सब उनको सुरक्षित ज़बरदस्ती लिए हैं। क्या कह रहे हैं आप इसको, जो ये लोग पार्टी से निकल रहे हैं, इन लोग को क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ये लोग राजभर को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं या विचारधारा से ये लोग कमा नहीं पा रहे थे इसलिए ये लोग? देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में थे। जब इन लोगों को समझ में आ गया कि नेताजी 5 साल अब शासन सत्ता में नहीं जाने वाले हैं, नेताजी जो है कि समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन तोड़ लिए हैं, तब इन्होंने समझ गया कि यहाँ अब कुछ रह नहीं गया है, हम जो है कि अब अपना अलग जो है कि दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह कहीं नहीं चल पाएंगे। यह आपको मैं आज चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि यह महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद यह फिर दर की ठोकरें खाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर बलिराज की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बलिराज जो है कि एक बार पार्टी छोड़े थे और उनको मैं ही जो है कि पार्टी पुनः ज्वाइन कराया। डॉक्टर बलिराज कम से कम 20 बार मेरे घर गए, 20-25 बार मुझे फ़ोन किए कि नेताजी से कह दीजिए कि पार्टी मुझे रख लें। उसके बाद मैं ठीक उनको दीपावली के दिन बुला करके और नेताजी से कहा कि नेताजी इनको रख लीजिए। तब नेताजी कहे आप समझिएगा। हम कहे ठीक है नेताजी, कोई बात नहीं है, रख लीजिए। तब इन्होंने पार्टी में रहे, आज पुनः वही हसर कर दिए। माननीय नेताजी मुझसे कहे कि क्या भाई रमेश जी, मैं आपको बता रहे थे लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझे। आज देखिए फिर डॉक्टर बलिराज उसी राह पे चल गए। अच्छा, सबसे एक बड़ा आरोप है, सोचने की बात है कि लोग महेंद्र पांडे को ज़्यादातर लगाते हैं कि ये महेंद्र पांडे ही पार्टी को चला रहे हैं, तो क्यों न कहीं अगर ज़्यादा लोग उनके ही बातों पे अगर आ रहे हैं तो उनके बारे में पार्टी क्यों नहीं सोच रही कि आप लोग के भी साथ ऐसा महेंद्र पांडे जी का व्यवहार रहा हो? देखिए, संतोष पांडे जी चूँकि हम लोगों के पार्टी के नेता हैं और उनको जो है कि ब्लेम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जब आदमी का विश्वास एक बार इसी चंदौली से देवेंद्र सिंह थे, पार्टी से टिकट मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से समझौते की बात चल रही थी। देवेंद्र सिंह को नेताजी ने भेज दिए समझौते के लिए। उस समय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और समझौते में गए और उसी पार्टी में जाकर के पार्टी की सदस्यता ले लिए। उसी तरह से अगर इन लोगों को यह था कि हमको पार्टी में जो भी करूं सो मैं करूं, लेकिन पार्टी में सभी समाज की पार्टी है, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। आप राजभर हैं तो आपका सम्मान यह नहीं है कि आपका सम्मान कम होगा, लेकिन अदर समाज के लोग हैं उनका भी सम्मान होगा। अपने राजभर समाज के उस समय मैं बता दूं 2007 में इसी सर्किट हाउस में राजभर समाज के कुछ लोगों ने पार्टी को ख़त्म कर दिया था, विलय कर दिए थे, जिस बात की जानकारी माननीय नेताजी को हमारे नहीं थी। जब नेताजी को जानकारी हुई तो नेताजी ने कहा कि यह लोग पार्टियाँ को विलय कर दिए। उसी समय एक पहली टूटन हुई थी पार्टी में
उसमें पार्टी के संस्थापक थे पारसनाथ राजभर, जो पूर्व जिला पंचायत हैं, पोल्हावर राजभर थी, तो तमाम राजभर थे। उन लोगों ने पार्टी का विलय उसी समय कर दिए थे। और उसी तरह से आज चाहे महेंद्र हो, चाहे बलिराज हो, चाहे जो भी लोग हैं, वह सभी लोग पार्टी के टूटन कर रहे हैं। लेकिन पार्टी दिन दुगना रात चौगुना तब से बढ़ रही है, आज भी बढ़ रही है, कल भी बढ़ेगी। पार्टी में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप पार्टी को नहीं देख रहे हैं? जिस तरह से लोग खंडन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि नहीं ये सही कर रहे हैं लोग राजभर समाज के साथ? ओम प्रकाश राजभर जी धोखा कर रहे हैं। देखिए, नेताजी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जैसे आपका चैनल है एक नया प्रयास, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी एक नया प्रयास हमेशा करती रहती है। और नेताजी के नियत में कहीं से खोट नहीं है और पार्टी के नीति में भी कहीं से खोट नहीं है। नेता के नियत और पार्टी के नीति पे ही दल संगठन चलता है। और तमाम लोग आते हैं जाते हैं, जिनका स्वार्थ नहीं पूरा होगा वो कहीं ना कहीं घसक जाएंगे। हम भी 18-19 साल से पार्टी में हैं। न तो मुझे किसी कहीं चुनाव लड़ना है, न तो मुझे कोई पद चाहिए। संगठन के बढ़ाने के लिए अपने समाज को, और गरीब समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, शोषित समाज कैसे आगे बढ़े, उसकी आवाज़ को कैसे हर क्षेत्र में पहुंचाया जाए, इस बात के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और नेताजी इस बात को साबित किए हैं। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है कि कोई अगर कैबिनेट मंत्री पहला इस्तीफा देने वाला है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ पूरे। कहीं ऐसा नहीं कि यही एक बार इस्तीफा दे करके हजारों बार पार्टी लोगों को यही समाज में जाने का एक षड्यंत्र रचे कि इस्तीफा दे देंगे तो हमारा वर्चस्व बढ़ जाएगा? देखिए, जो लंबे समय से संघर्ष किया हो। एक सवाल और है, महेंद्र जी कहे कि ये अपने बेटों को चुनाव लड़ाना चाहते थे, जब पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़ाई उनके सिंबल से, तब ये पार्टी से इस्तीफा देते और उससे बगावत कर गए। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नेताजी 2019 में चुनाव था जी, और 2019 में के चुनाव में नेताजी ने अथक प्रयास किया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, तब नेताजी उसी समय से बगावत शुरू कर दिए। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो चाहते थे कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू कराया जाए। जनसंख्या उत्तर प्रदेश में जो है कि जनगणना कराई जाए, जाति आधार पे जनगणना कराई जाए। लेकिन जब इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी मुकरी, तब उन्होंने जो है उसी समय बगावत का तेवर अपना लिए। अब विरोधी चाहे जो कुछ कहें। रमेश राजभर जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी कतई अपने मुद्दे से भटके नहीं हैं। ये अगर बीजेपी से अपना नाता तोड़े तो राजभर समाज के हक अधिकार की बात कर रहे थे, जब नहीं मिला तब जाकर के ये पार्टी से इस्तीफा दिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।